नमस्कार दोस्तों, एडेप्ट एडुसिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्लम्बिंग कोर्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाइप फिटिंग और उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक प्लम्बर को प्लम्बिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के फिटिंग्स के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। नीचे के चित्रों के माध्यम से हम आज समझेंगे कि फिटिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ और क्यों होता है। दोस्तों, पाइप फिटिंग का प्रयोग मुख्य रूप से 3 कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, पाइपलाइन के दिशा को परिवर्तित करने के लिए। दूसरा, पाइपलाइन के साइज को बदलने के लिए। और तीसरा, पाइपलाइन को बंद करने के लिए। तो चलिए इन तीनों कार्य को पूर्ण करने हेतु जो भी फिटिंग का प्रयोग किया जाता है एक प्लम्बर के द्वारा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो फिटिंग है वो है एल्बो। एल्बो का प्रयोग प्लम्बिंग में सबसे ज़्यादा होता है। एल्बो 2 प्रकार के होते हैं, एक 90 डिग्री एल्बो, एक 45 डिग्री एल्बो। इसके अलावा एक रिड्यूसिंग एल्बो भी होता है। 90 डिग्री एल्बो में 2 टाइप के एल्बो होते हैं, एक लॉन्ग रेडियस और एक शॉर्ट रेडियस। 90 डिग्री और 45 डिग्री रेडियस वाले जो भी एल्बो हैं उनका प्रयोग पाइपलाइन की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। वैसे ही रिड्यूसिंग एल्बो का भी प्रयोग जहाँ पे हमें दिशा का परिवर्तन और पाइपलाइन के साइज़ को कम करना होता है वहाँ पे हम करते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा फिटिंग है वो है टी। दोस्तों, टी देखने में अंग्रेजी के अक्षर टी के जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम टी कहते हैं। दोस्तों, टी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्वल या समान टी और दूसरा होता है अनइक्वल या असमान टी या रिड्यूसिंग टी। दोस्तों, रनिंग पाइप का डायमीटर और ब्रांच पाइप का डायमीटर अगर एक हो तो वहाँ पे समान या इक्वल टी का प्रयोग किया जाता है, और जब रनिंग पाइप का डायमीटर ब्रांच पाइप के डायमीटर से अलग हो तो वहाँ पे रिड्यूसिंग टी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फिटिंग है क्रॉस। दोस्तों, क्रॉस को हम 4 वे फिटिंग भी कहते हैं। नीचे के चित्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इसको 4 वे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 दिशाओं में पाइपलाइन के ब्रांच बने हुए हैं। दोस्तों, इनका प्रयोग घरेलू पाइपलाइन में कम होता है और इनका प्रयोग ज़्यादातर वाटर स्प्रिंकलर में किया जाता है, जैसे खेतों में पानी देने वाले जो फव्वारे होते हैं उसमें, या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में जो पानी के पाइपलाइन होते हैं वहाँ पे इनका प्रयोग होता है। दोस्तों, नेक्स्ट फिटिंग हमारा है कैप। कैप का प्रयोग हम पाइपलाइन को बंद करने के लिए करते हैं। वैसे पाइपलाइन जिनका अभी वर्तमान में कोई प्रयोग ना हो और आगे भविष्य में उसमें और भी ब्रांचेज निकाले जाएं तो वहाँ पे हम कैप फिटिंग करके पाइप को बंद कर देते हैं। और दूसरा प्रयोग तब होता है जब हमें पाइपलाइन में कोई रिपेयरिंग का काम करना हो, तो किसी पाइप को हमने खोला, उस पर कैपिंग करके हमने बंद कर दिया, फिर रिपेयरिंग का काम किया, फिर वो कैप निकाल के वापस उसको जोड़ दिया, तो कैप का प्रयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा फिटिंग है वो है रिटर्न। दोस्तों, रिटर्न को हम यू बैंड या 180 डिग्री बैंड भी कहते हैं। इसका प्रयोग पाइपलाइन में जब 180 डिग्री के डायरेक्शन को चेंज करना हो तब किया जाता है। दोस्तों, घरेलू पाइपलाइन में इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग ज़्यादातर जो हीट एक्सचेंजर हैं या हीटिंग एलिमेंट हैं वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला जो हमारा फिटिंग है वो है रिड्यूसर। रिड्यूसर अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कम करने वाला। इसका कार्य भी बिल्कुल वैसा ही है, ये पाइपलाइन के साइज़ को कम कर देता है। दोस्तों, रिड्यूसर 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, दूसरा एक्सेंट्रिक रिड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर वो रिड्यूसर होते हैं जिनमें मेन लाइन और ब्रांच लाइन दोनों का सेंटर लाइन है वो एक समान होता है। और एक्सेंट्रिक रिड्यूसर में रनिंग पाइप का साइज़ है और जो ब्रांच पाइप जिसमें हम चेंज करने वाले उनके जो सेंटर लाइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा फिटिंग है वो है कपलिंग। दोस्तों, कपलिंग का प्रयोग हम पाइप में सीधे ज्वाइंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कपलिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे पाइपों को कभी दोबारा खोलना ना पड़े। कपलिंग 3 प्रकार के होते हैं, एक फुल कपलिंग जिसके दोनों तरफ थ्रेड बने होते हैं जो दोनों साइड से पाइप को फिट किया जा सकता है। दूसरा होता है हाफ कपलिंग जिसके एक साइड में तो थ्रेडिंग किए हुए होते हैं और दूसरे साइड में वो टैपिंग के द्वारा मशीन में फिट किया जाता है। इसका घरेलू में बहुत कम प्रयोग होता है, इनका प्रयोग मशीनों में ज़्यादा होता है। और तीसरा जो कपलिंग है वो है रिड्यूसिंग कपलिंग। रिड्यूसिंग कपलिंग में वही एक साइड के साइज़ को रिड्यूस करके उसको फिट किया जाता है।
दोस्तों अगला जो हमारा फिटिंग है वो है यूनियन। यूनियन एक प्रकार का कपलिंग ही है। ये भी दो पाइपों को जोड़ने के काम में आता है, लेकिन इसका प्रयोग उन पाइपों में किया जाता है जहाँ पे पाइपों को बार बार खोलना बंद करना पड़े। दोस्तों नेक्स्ट फिटिंग है हमारा स्वेज। स्वेज एक प्रकार का रिड्यूसर है जिसका प्रयोग छोटे बोर वाले पाइपों में किया जाता है। स्वेज दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक और एक एक्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक जिनके दोनों साइड के जो सेंटर लाइन हैं वो एक सीध में होते हैं, और कॉन्सेंट्रिक में और एक्सेंट्रिक में दोनों छोर के जो सेंट्रल लाइन हैं वो अलग अलग होते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा फिटिंग है वो है माइटर बैंड। दोस्तों माइटर बैंड रेगुलर फिटिंग नहीं है। इसका प्रयोग ज़्यादातर बड़े बड़े कारखानों में होता है जहाँ बड़े पाइपों को जोड़ना होता है। दिए गए चित्र में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा फिटिंग है वो है स्टब एंड। स्टब एंड का प्रयोग पाइपों में स्टब को वेल्ड करके और उसको फ्लेंज के सहारे आगे पीछे करने के लिए किया जाता है। घरेलू पाइपिंग में इसका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग कारखानों में बड़े पाइपों को लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पाइप फिटिंग के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।